So now we'll be starting with this examples. First of all, क्वेश्चन देख के आपको कौन सा टॉपिक याद आ रहा है? यस, क्वेश्चन देखो और कौन सा टॉपिक याद आ रहा है? कौन से टॉपिक का एप्लीकेशन है ये? वाओ, so much silence. It is definite integral. Definitely, my dear friend, you are right, साहिल. But मुझे थोड़ा और डीप में जाना है. और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग. चलो चलो चलो, डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेटली क्लोज आंसर है, करेक्ट आंसर भी है, लेकिन उससे छोड़ के और एक टॉपिक यूज हो रहा है. चलो चलो चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस यस यस, कोई एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे यूज करें. दिस इज व्हाट. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. चलो चलो चलो, अब समझ गया रहेगा किसी को. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दिस. चलो, ऐसा कहाँ पे सीखा था? कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स कौन सा थियरम था? यस, क्यों इतना टाइम लगा दिया यार? सो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का एक छोटा सा एप्लीकेशन करने वाले हैं. ठीक है. सो अगर एप्लीकेशन करना है तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो था उसका एप्लीकेशन करने वाले. बस ठीक है. तो वो थ्योरम क्या कहता था कि इफ योर एफ इज सपोज इट इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल a comma b, देन हम क्या करते हैं? वी डिफाइंड एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड एज इंटीग्रल a से लेके x एफ ऑफ टी डी टी. देन फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि योर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इनसाइड द क्लोज इंटरवल a comma. ठीक है, ये स्टेटमेंट याद है सबको? उसको ही हम लोग यूज करने वाले हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट याद है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सब लोग जाग रहे हैं, वरना मुझे लगा लंच करके सब लोग सो रहे हैं. यस यस, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका लंच भी हो गया है और नैप टाइम चालू है. गाइस लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. थैंक यू अश्विनी जी. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? 6 लोग हैं यार, वो तो रिप्लाई कर दो. आज तक आदर्श भी चला गया. यस, आदर्श भी चला गया. बाकी लोग कौन है, जाग रहे कि नहीं? यस, ओके. राजपूत जी जाग रहे हैं. आदर्श जी, ठीक है. आदर्श जी, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करेंगे. यहाँ पे एक छोटी सी नोट होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए. एक चीज को ऑब्जर्व करो. फॉर्मूला के अंदर एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है, यानी कि इंडेफिनाइट इंटीग्रल का फॉर्मूला, उसके अंदर जो बेस है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है और ऊपर एक्स होता है, और उसके बाद डेरिवेटिव लेने पे आपको एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन होगा. ठीक है. तो अब इसका एप्लीकेशन करना है. डायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत सिंपल हो जाएगा. जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने को कहूं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ एक्स. कैपिटल एफ कहां है? इट इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई से लेके आर तक. कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल पाई से लेके एक्स साइन स्क्वायर टी डी टी. देयरफॉर इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं बाय फंडामेंटल थ्योरम. अच्छा, मैं इसको सिंपली लिख देता हूं एफ टी सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. क्या कोई मुझे बताएगा एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा डायरेक्टली इन दिस केस? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? यूज करो, आपके बाजू में ही स्टेटमेंट है. वेरी गुड. इट इज नथिंग बट माई स्मॉल एफ ऑफ एक्स. स्मॉल एफ ऑफ एक्स यानी कि ये जो है उसके अंदर एक्स वेरिएबल बना देना, यानी कि इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, सिंपल सा था ना? तो आप देखोगे ना, बाकी सारे एग्जांपल से सेकंड वाला बहुत सिंपल था, तो इसलिए हमने सेकंड वाला सबसे पहले किया. अब हम लोग फोर्थ वाला करेंगे. फोर्थ वाले के अंदर मेरा जो एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ अलग डिफाइंड हुआ है. नीचे एक्स है, ऊपर 0 है. इंटीग्रल 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी. लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोग स्कॉलर्स हो इंटीग्रेशन के अंदर. क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज आप लोगों को इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है.
ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी तो था कि इंटीग्रल का अगर आपको ऑर्डर चेंज करो, यानी कि उनकी जो लिमिट्स है उनको चेंज करो, तो माइनस साइन हो जाता। 0 से लेके x इंटीग्रल 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। करेक्ट, ये प्रॉपर्टी सबको पता है कि अगर आपने लिमिट जो है उनको इंटरचेंज कर दिया तो आंसर जो है माइनस में हो जाता है। करेक्ट, तो अब डेरिवेटिव निकाल देते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये जो माइनस है वो तो कांस्टेंट है, तो माइनस वन को मैंने बाहर लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोई मुझे बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल है, by fundamental theorem of calculus, this is same as small f of x, small f of x, because मुझे पता है टाइप करना डिफिकल्ट हो जाएगा इसको। सो दिस इज नथिंग बट स्मॉल f of x, यानी कि t की जगह पे x डाल दे रहे। सो इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो है f डैश ऑफ x इज सेम एज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, सिंपल है। यानी कि ये जो क्वेश्चंस है ना वो सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन ये कि हम लोग ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया, टैकल नहीं किया है, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझा कैसे किया मैंने? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, करेक्ट। देखो अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ रहा है। ठीक है, पहले वाला डायरेक्ट था, दूसरे वाले में ये था, अब मैं तीसरा थोड़ा सिंपल सा चूज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आई विल चूज दिस वन, दिस इज गुड लुकिंग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे याद तो नहीं रहेगा, ठीक है, एज ऑलवेज आई विल फॉरगेट द क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये अब हुआ, व्हाट आई डू ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीन कैप्चरिंग। ठीक है, धीरे धीरे हम एडवांस हो रहे हैं। पेस्टेड, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन टू बी पेस्टेड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यू ऑब्जर्व, हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर यहाँ पर जो वेरिएबल है सेम चीज ऊपर भी था, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स था तो इंटीग्रल बेस कांस्टेंट ए था और ऊपर एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है तो वहां पर भी एक्स होना चाहिए था, लेकिन अब पहली बार ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर एक्स है और ऊपर एक्स स्क्वायर का लिमिट है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम लोग यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल क्या होता है आप सभी को पता है, मुझे ये भी पता है, सो हम लोग जस्ट उसको यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से वो समझते हैं। पहला चीज मैं ये करूंगा कि जो गिवन इंटीग्रल है उसको मैं दे दूंगा h ऑफ एक्स स्क्वायर, नाम दे देता हूं। ये जो गिवन इंटीग्रल है उसको मैं नाम देता हूं h ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर क्यों? बिकॉज लिमिट एक्स स्क्वायर था। ठीक है, सो दिस साइन स्क्वायर टी डी टी। तो अब मुझे क्या पता चला कि मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज सेम एज कैपिटल एच ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो बाय यूजिंग चेन रूल इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर into derivative of x square. This is by using chain rule. ये समझा मैंने कैसे किया, चेन रूल को कैसे यूज कर रहा हूं, ये स्टेप सबको समझ रहा है तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि मैंने किस तरीके से किया। इसका डेरिवेटिव है, सॉरी यहाँ पे मैंने डैश करना भूल गया था, उसका डेरिवेटिव होता है। करेक्ट, तो डेरिवेटिव है तो मैं मतलब ये डैश यहाँ पे लिखना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट के लिए, सो मैं डी बाई डी एक्स लिखूँ। ठीक है, आई थिंक कि आप सभी फेमिलियर हो विद द चेन रूल, इसलिए इसको करना इजी हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है h डैश एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या? थोड़ा दिमाग मतलब थोड़ा लॉजिक लगा के मुझे बता, h डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा? बिकॉज वो मुझे चाहिए ना, अगर ये फाइंड आउट करना तो मुझे इसकी जरूरत है। h डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैन आई अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑन इट?
थोड़ा सा सोचो। अगर आप देखोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, यहां पर x था तो वहां पर x था, फिर डेरिवेटिव लेने पे क्या हो जाता है, वही चीज वो x अब स्मॉल f ऑफ x बन जाता है। ठीक है, उस हिसाब से चलो सोचो क्या होना चाहिए। यस, दिस इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको नहीं समझता ना, तो मैं क्या करता पता है, मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह पे y लिख देता, फिर बोलता कि उसका डेरिवेटिव क्या था, तो एफ एच डैश ऑफ y इज सेम एज साइन स्क्वायर y लिखता, और फिर मैं बोलता y क्या है, y सेम एज एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं कर देता। बट ये सब कुछ समझा, एच डैश ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आया, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जो अपर लिमिट होता है वही उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखना होगा कि हम लोग उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ऐसा अच्छे से लिखते, थोड़ा अच्छे से लिखते, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसीलिए हो पाया ये। ठीक है, सिर्फ डैश का मतलब अलग होता है, तो मैं यहाँ पर भी उस चीज का ध्यान दे देता हूँ कि यहाँ पर भी अच्छे से लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, थोड़े प्रिसाइज हो जाते हैं, बड़े हो गए अभी हम लोग। ठीक है, सो नाउ आई नो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और मैं इतना स्कॉलर हूँ कि मुझे इसका पता है डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 2x। यानी कि हम लोग ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यहाँ पे यूज कर दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यहाँ पे यूज करके, भले ही उसका लिमिट x में नहीं था, हमने चेन रूल और फंडामेंटल थ्योरम दोनों को कंबाइन यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। जस्ट गो थ्रू ईच स्टेप पॉइंट्स, अगर कहीं पर कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, if you have any doubt difficulty please let me know in the chat box. अगर क्लियर रहेगा तो यू कैन टाइप y in the chat box। ठीक है, समझा रहेगा अगर ये पूरा, then just let me know y in the chat box। okay Ashwini, thank you। okay great, okay okay thank you। Rajput ji, I cannot pronounce your name correctly। सारांश, okay सारांश, it was right, थैंक यू। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग ने 3 क्वेश्चन किए। सो अब मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आधा मैं करूंगा, आधा आप लोग करेंगे, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल। ठीक है, सो योर टास्क इज टू डू क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। ओके, अभी आपका काम होगा क्वेश्चन नंबर 1 को कीजिए। आई विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अगर अटक जाते हो, नहीं होता तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन एक ट्राई तो बनता है। दैट इज, इफ यू कैन टाइप तो ही टाइप करना, अदरवाइज डिक्टेट कर दो आंसर मुझे। चैट बॉक्स में टाइप करना शायद आंसर डिफिकल्ट होगा इसका, तो आप डिक्टेट कर सकते हो मुझे। आप उस चार्ज, ये कौन सा बैच है? सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूँ करने के लिए। अभी अगर नहीं समझा रहेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग झूठ झूठ का ये सीखते हैं।
Yes, anybody? If you are done, let me know in the chat box. आंसर नहीं बता सकते हो तो it is fine because आंसर शायद थोड़ा बड़ा होगा. बड़ा तो नहीं है इतना. But complex to write in the chat box. At least वैसा होगा. हाँ जी. Anybody जी? Anybody जी? अच्छा. Yes. Everybody more colors. इसमें shades हैं. हाइलाइटर भी है इसके अंदर. कब नहीं वाइट में था. एनीबडी आंसर आ रहेगा तो राइट वाई इन द चैट बॉक्स. अगर नहीं आया तो कुछ मत लिखो. अगर आंसर आ गया रहेगा ना तो मैं लिखूंगा स्क्रीन के ऊपर एंड यू जस्ट लेट मी नो कि राइट है कि रॉन्ग है. If you want to see the preceding question, then you can see. Yes. किसी को नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है. ला 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 ला. आदर्श कर रहे हो क्या सॉल्व? आदर्श हो गया है. आवाज मत करो कोई. सर नॉट गेटिंग आउट. अच्छा अश्विनी जी कोई इशू नहीं है, करते हैं. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था तो मुझे याद है कि मुझे क्या करना चाहिए. मुझे इसको एच एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दूंगा. फायदा क्या होगा कि मैं एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ. कोई बात नहीं, क्यों इतना फिर टेंशन लेते हो. सो व्हाट विल डू. हाँ साहिल को मिल गया करेक्ट आंसर. सही है, बहुत सिंपल है. सो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. कलर चूज कर लेते हैं. सो पहला काम एच ऑफ एक्स स्क्वायर. इसका फायदा क्या होगा, इस तरीके से डिफाइन करने से हम हमारा फंडामेंटल थ्योरम लगा सकते हैं. क्यों लगा सकता है, बिकॉज वेरिएबल और अपर लिमिट सेम हो गया. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस इज सेम एज एक्चुअली 1/1 प्लस टी क्यूब. वेरी गुड. ओके, इसके बाद मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव लूंगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर. सो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, एच ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा. दिस विल बी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. जो वेरिएबल है वो मुझे इसके अंदर रख देना होगा. बिकॉज अगर मैं इसको सपोज नाम दे देता हूं एफ ऑफ टी, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दिस इज सेम एज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर. ये समझेगा सबको. ये कैसे लिखा मैंने, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. क्या ये स्टेप जस्टिफाइड है सबको. तरुणम, अश्विनी, यस तरुण ने अभी यस डाला शायद. यस अश्विनी जी, ये ठीक है कि अगर वो एफ ऑफ टी है तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि अब टी की जगह पे एक्स स्क्वायर डालना है. सो इट इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी तो था उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर, यानी कि वो बन जाएगा टी रेज टू 6.
ओके ग्रेट। सो ये तो हो गया। अब f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है h ऑफ x स्क्वायर। नाउ बाय चेन रूल इसका अगर आपने डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया, दैट इज नथिंग बट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो मुझे आता है इट इज 2x। सो द आंसर इज 2x, सॉरी ये x स्क्वायर नहीं है, सॉरी इट इज x raised to 6, 1 प्लस x raised to 6। ठीक है, जो आंसर साहिल जी को आया था दैट वाज राइट, करेक्ट। समझा सबको? आदर्श जाग रहा है कि सो गया? समझा, ओके ठीक है। ओके, नहीं समझ रहा था फिर भी डाउट नहीं पूछा तो मुझे लगा आदर्श सो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। आई डिड टिल 1 ओके, यानी कि लास्ट ये सिर्फ चेन रूल का ये वाला पार्ट छूट गया था। देन आई डिडंट गेट इट, ओके कोई नहीं। ओहो 1 रेज नहीं, ऐसा नहीं था ना, इट इज होल रेज टू -1 है तो हो जाएगा। लेकिन अब समझा राइट, अब सबको क्लियर है ना, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सो एवरीवन गॉट देयर एरर। चीजों को ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड बेसिक स्टेप्स को फॉलो करोगे तो हर बार इजी हो जाता है नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द फाइनल टाइप ऑफ डिफिकल्टी दैट कुड अराइज। ओके, सो इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख के कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट आजा भाई, आजा 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 आजा, इजी करो। ठीक है, आ गया। करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होगा। बेसिक इंटीग्रेशन के थोड़े कॉन्सेप्ट समझ जाता है ना तो चीजें इजी हो जाती। यहाँ पर प्लीज ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट इट अगेन। ओके, हो गया, उसको टेंशन मत लो। ओके, सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि नीचे और ऊपर दोनों जगह पे वेरिएबल है। यार ऐसे टाइम पे तो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगा, बिकॉज हम अब तक क्या किया था ना कि एक जगह पे वेरिएबल था दूसरी जगह पे नहीं था। एक जगह पे तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, उसके साथ साथ नीचे का लिमिट कांस्टेंट होना चाहिए और ऊपर का लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल चीजें यूज करनी है। पहली चीज में क्या करूंगा, मुझे पता है कि दोनों जगह पे वेरिएबल है, तो मैं इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं सच दैट मेरा जो आंसर है उसके अंदर एक जगह पे तो एटलीस्ट मुझे कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि पहला काम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करना विथ सम मिडल पॉइंट, करेक्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट पहले तो f ऑफ t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि अंदर जो है उसको मैंने f ऑफ t नाम दे दिया। उसके बाद we choose a such that my f of a is defined, because वो एटलीस्ट डिफाइंड होना चाहिए, हमें उससे फर्क पड़ता है ना। कोई तो एक ऐसा a चूज करेंगे सच दैट f of a डिफाइंड होता है, बिकॉज लिमिट रखना है तो वो डिफाइंड होना चाहिए। अब क्या कर देंगे, f of x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये x से लेके 3x है ना, तो x से लेके a इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रल a से लेके 3x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, उसी इंटीग्रल जो था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया बाय यूजिंग अ नंबर a। अब a क्या होगा, एक ऐसा नंबर है जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, उसके साथ साथ वो a और 3x के बीच में होना चाहिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। ओके, ये ठीक है। ये स्टेप मैंने क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इज इट ओके। इसके बाद सेम स्टेप हम लोग को फॉलो करना है जो आगे किए थे वैसे। इज इट ओके, दिस स्टेप a का यूज करके स्प्लिट किया, क्यों, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के लिए एक बेस पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम लोग ने वो कांस्टेंट चूज कर लिया। अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि मुझे नीचे कांस्टेंट चाहिए ऊपर नहीं, तो ये पहला वाला जो है उसको मैं लिमिट इंटरचेंज कर दूंगा तो माइनस में आ जाएगा।
दूसरा वाला जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये है, लेकिन यहाँ पे इश्यू है कि ऊपर जो है ना वो 3x है, x नहीं है। अगर 3x है तो मुझे चेन रूल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा अलग अलग करके सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। मैंने क्या करता है, इसको नाम दे देता हूं तो अलग अलग सॉल्व करने में फायदा होगा हमारा। ठीक है, वेर f1 ऑफ x क्या है, तो f1 ऑफ x इज माइनस इंटीग्रल a से लेके x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये f1 डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये -1 कांस्टेंट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये x जो है वो सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय व्हाट, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये f1 डैश सबको समझा कैसे लिखा, थोड़ा जल्दी भाग गया ऐसा मुझे लग रहा है, बट इज इट ओके। मैंने क्या लिखा स्क्रीन के ऊपर, f1 डैश कैसे निकाला, दिस इंप्लाइज मी, अगर मुझे f डैश ऑफ x चाहिए तो इट इज सेम एज f1 डैश ऑफ x प्लस f2 डैश ऑफ x। तो मुझे दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल के इसके अंदर डाल दूंगा। सो f1 डैश तो निकाल दिया हमने, बाकी सबको सही लग रहा है। f1 डैश माइनस कांस्टेंट, फिर जो बचा था वो परफेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए सिर्फ वो x को अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तरन्नुम, साहिल एंड अश्विनी सेड यस। आदर्श जाग रहे हो? यस सर। ओके ओके, समझा भी ना क्या लिखा? हाँ यस सर, इतना स्लो बोला मतलब समझा। कांट कुछ डाउट है तो पहले बताओ, पहले पक्का समझा नहीं है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ यस सर नहीं बोलना, कुछ डाउट है तो पूछो। कौन सा स्टेप नहीं समझा तो मैं डिटेल में इलेबोरेट करूंगा। अगर आप ऐसे यस 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 करोगे ना तो आगे बढ़ते जाएगा, फिर कुछ नहीं समझेगा। यस, कौन से स्टेप में कुछ इशू हो रहा है क्या, एक बार रीड करो, पक्का अगर रहेगा तो ही यस बोलना है, अदरवाइज बोलो बिंदास। नींद आ रहा है क्या आदर्श को? आदर्श समझा पक्का? अदर ठीक है, ओके। सो अब f2 डैश के बारे में थोड़ी बातें करता हूँ। f2x क्या है, तो वो है इंटीग्रल a से लेके 3x इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी था। कोई बोलता भी नहीं है, देखो सब लोग नींद में, यहाँ पे मैंने dx लिख दिया था, कोई बोलता नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ओके कोई नहीं जी। ओके, सर इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे h3x। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले इस h का डेरिवेटिव लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू 3x, और फिर उस 3x का डेरिवेटिव लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट। सो अगर मैं इस h का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 3x लेता हूं तो वो क्या आएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे ये 3x t की जगह पे रखना होगा, तो इट इज 1, या फिर मैं और अच्छे से बोलूं तो इसका आंसर होगा f ऑफ 3x, और ये हो जाएगा 3। ये स्टेप सबको समझा कैसे लिखा मैंने? ठीक है, आई थिंक सिर्फ साहिल को समझा है, अगर नहीं समझता है तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल एफ क्यों लिखना है? ठीक है, कोई इशू नहीं, थैंक यू तरन्नुम बट फॉर आस्किंग इट। अदरवाइज क्या होगा ना कि कोई बोलेगा नहीं ना तो आगे बढ़ जाते हो तो डाउट रह जाता है, हमें ऐसा नहीं करना। सो h3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 3x। ठीक है, सो एक्चुअल में ये क्या है, ओके नो इशू अबाउट इट, व्हाट आई विल डू इज दिस इज नथिंग बट माय h3x इज इक्वल टू इंटीग्रल a से लेके 3x इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt। therefore I can write this is hy is equal to इंटीग्रल a से लेके y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt। मैंने सिर्फ 3x की जगह पे y लिखा है। अगर सपोज अब मैं आपको पूछता हूं कि ये लिखना है मुझे, तो ये हो जाएगा माई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज एक्चुअली f ऑफ y, स्मॉल f ऑफ y। करेक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट, अगर y की जगह पे 3x रखा जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर।
एंड दैट इज नथिंग बट स्मॉल f 3x। ठीक है, अगर विजिबल नहीं था ना तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट विजिबल। यस, मैं उस चीज को विजिबल बनाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आया। ठीक है, और यहां से ये स्टेप कैसे आया, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इफ यू टेक अ डेरिवेटिव इन सच अ सिचुएशन यू विल गेट f ऑफ y। ठीक है, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ये 2 है। ठीक है, लेकिन माइनर इश्यूज है, कोई इशू नहीं। अब ये क्या है, दिस इज 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3। ठीक है, तो हमें दोनों मिल चुका है। आपका काम होगा ये दोनों को इस इक्वेशन में रख दिया जाए, इधर और इधर, यू गॉट योर आंसर। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द शीट यू शुड जस्ट ऐड दिस टू, सिर्फ लिख देना, ऐड करने की जरूरत नहीं, जस्ट लिखना होगा। ठीक है, देख लो अगर कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पहले पूछो। विद दिस एक्चुअली